एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि हम टीजीटी की तैयारी कैसे करें या कह सकते हैं कौन सी बुक से पढ़ें। मेरी एक फ्रेंड है जिसने क्वेश्चन किया हुआ है और कमेंट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो हम टीजीटी के लिए कौन सी बुक बेस्ट होगी, इस टॉपिक पर बात करेंगे। प्लस मेरे बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे जो एमपी से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, झारखंड से, किसी भी राज्य से हैं। तो कौन सी बुक बेहतर होगी टीजीटी के लिए या कह सकते हैं 9 से 10 पढ़ाने के लिए, तो इस पर हम बात करेंगे। जैसे कि जो भी आपका नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पर बनाऊंगी। जैसे कि आपने देखा होगा मेरा पिछला वीडियो पूरा, तो आपने देखा होगा मैंने बोला था कि कट ऑफ टीजीटी की क्या होती है, तो इस पर हम बात करेंगे साइंस की। लेकिन मैंने उस टॉपिक पर वीडियो न बनाकर इस पर बनाया। क्यों? क्योंकि मेरी ये बेस्ट फ्रेंड है जिसने पूछा हुआ है कि हम कौन सी बुक पढ़ें। तो फिर मैंने सोचा जो मैंने परचेज़ की हुई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये मेरे बहुत सारे भाई बहन और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन सभी की हेल्प हो जाए। और बुक भी मैंने जो बुक परचेस की हुई है उसका भी एक तरह से कह सकते हैं एनालिसिस किया है, देखा है। मैंने बहुत सारी वीडियोस का एनालिसिस किया है। और जैसे आप लोग जानते हैं कि पहले तो हम प्राइमरी की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हम अपने लेवल के हिसाब से तैयारी कर रहे थे। अब हमें तैयारी करनी है बड़ी। तो कोई भी तैयारी यदि हम करते हैं तो बगैर सोचे समझे, बगैर जानकारी के करेंगे तो हमें असफलता ही मिलेगी, प्लस हमारा मन भी नहीं लगेगा एकदम से। और तो हम असफल भी नहीं हो सकते। ऐसे यदि हमारे सारे डाउट क्लियर होंगे तो हमारे सफल होने के चांस बढ़ जाएंगे। और प्लस यदि हमें सिलेक्टेड मटेरियल मिल जाता है या सेलेक्टेड बुक मिल जाती है तो हमारे सपने साकार हो सकते हैं। यदि आप साइंस से हैं या कह सकते हैं जियोलॉजी, बॉटनी, या यदि आपने बायोलॉजी, जियोलॉजी से आपने ग्रेजुएशन किया है और आपने फिर बीएड जैसे कि कंपलसरी है किया है तो बुक में तो आप टीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। हालांकि जैसे जिसने सीटेट या कह सकते हैं यूपीटेट या एमपीटेट प्राइमरी में क्लियर किया हुआ भी था तो उनका ये सब रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उनकी मार्कशीट ही ना आई होगी और ना आएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है और अब हमारा उस डायरेक्शन में देखना ही गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो हम सोचिए कि अब बीएड आएगा, फिर से बीएड को सम्मिलित कर लिया जाएगा और जो हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है हम उसको देखेंगे। और यदि आप चाहें तो डीएलएड कर सकते हैं। भविष्य में कभी वैकेंसी आए, आपका नंबर लग जाए, आप तैयारी करते रहें तो आप डीएलएड भी कर सकते हैं। वो बात की बात है। हमारे पास क्या ऑप्शन दिखता है 2022, 23, 24 के अकॉर्डिंग। और चांस जैसे आप लोग जानते हैं चुनाव का टाइम है, वैकेंसी आने की संभावना भी है हर राज्य में। तो अब बात आती है हम कौन सी बुक पढ़ें। तो आप स्नेहताजी बुक आप यूथ कंपटीशन की खरीद सकती हैं और मैंने इसे देखा है, एनालिसिस किया है। बहुत अच्छी बुक है। इसमें जो भी सब्जेक्ट है या कह सकते हैं प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं किसी भी राज्य के हैं, सभी राज्य के उन्होंने डिस्कशन किया हुआ है, पूरे दिए गए हैं टॉपिक वाइज। आपका पूरा सिलेबस, उससे आपका काफ़ी हद तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप वर्ग 2 की तैयारी करेंगे, चाहे आप टीजीटी की, चाहे आप एलटी ग्रेड की, और चाहे किसी साइंस के अदर्स या कह सकते हैं क्लेट वगैरह काफ़ी सारे एग्ज़ाम होते हैं, और सेट काफ़ी सारे एग्ज़ाम होते हैं जिनकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे तो बस टीजीटी की वर्ग 2 की, या कह सकते हैं बिहार में जो एस्टेट बोलते हैं या हमारे एमपीटेट बोलते हैं, इसकी जानकारी है विशेष, जो मैं तैयारी कर रही हूँ। तो वही आपके बारे में आपको बता सकती हूँ। तो आप ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने इसे देखा है क्योंकि इसमें आपके जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे दिए हुए हैं। चाहे आप एमपी के हो और चाहे आप यूपी के हो और चाहे आप किसी भी राज्य से हो, बस आपकी लैंग्वेज में डिफरेंस होगा। लैंग्वेज यदि आप इंग्लिश लिए हैं तो आप इंग्लिश वाली बुक खरीद लीजिए, और यदि आप हिंदी से हैं तो हिंदी वालों को इंग्लिश की बहुत ज़रूरत पड़ती है, साइंस वालों को, क्योंकि उसमें हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड रहती है, जो काफ़ी हेल्पफुल है ये बुक यूथ पब्लिकेशन की। और यदि आप चाहें तो घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने घटना चक्र नहीं खरीदी है, मैंने खरीदी है ये मैंने जो बुक परचेस की है वो है यूथ पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है। आई होप आपका ये वीडियो, आपका डाउट थोड़ा क्लियर तो हुआ होगा, और ये बुक आप मंगा लीजिए, आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी।
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है और उन्हें 11वीं 12वीं प्लस ग्रेजुएशन उनका साइंस से ही है। तो फिर वो उन्हें यही बुक परचेज कर लेना चाहिए और आप टीजीटी की तैयारी के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म भी अप्लाई कर पाएंगे। और अब बात आती है वर्ग 2। तो वर्ग 2 में भी, हाँ, वर्ग 2 में भी आपका टीजीटी के लिए ये बेस्ट बुक है, चल जाएगी। और भी आपकी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और मेरे इसमें एक कमेंट आया था मेरी वीडियो में कि बीएड तो 2020 से ही लिया जा रहा है टीजीटी में। तो मैंने ये कभी बोला ही नहीं कि डीएलएड लिया जा रहा है टीजीटी में। तो नहीं, डीएलएड सिर्फ प्राइमरी में लिया जा रहा है, सिर्फ बीएड प्राइमरी में लिया जाने लगा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग होगा और बीएड प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। अब ये इसमें बीएड वाले सिर्फ जूनियर और टीजीटी में ही एलिजिबल होंगे, फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और जो सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। और हमारे यूपी में यदि आप एमपी से हैं और हमारे यूपी में आप टीजीटी देना चाहते हैं तो आपका यही रहेगा कि जैसे एमपी में चलता है 11वीं 12वीं साइंस से प्लस और ग्रेजुएशन भी साइंस से होनी चाहिए। फिर आप टीजीटी यानी कि वर्ग 2 में आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और सरकारी शिक्षक टीजीटी में या 9 से 10 पढ़ाने वाले मास्टर बन पाएंगे या कह सकते हैं शिक्षिका बन पाएंगे, टीचर। और अब बात आती है जैसे पीजीटी का एग्ज़ाम में टीजीटी कठिन है, हालांकि इसमें वैकेंसी कम आती हैं, कठिन है लेकिन उतना कठिन नहीं है जितना पीजीटी में बहुत नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत कम आती हैं, प्लस उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा रहता है, बहुत हाई रहता है। तो वर्ग 2 ही हमारे लिए बेटर रहेगा क्योंकि हम लोग तो प्राइमरी में की तैयारी कर रहे थे ना, और हम एकदम से पीजीटी, हम तो टीजीटी ही हमारे लिए बहुत काफ़ी वो है, कठिन है। लेकिन कोई बात नहीं, कठिन कुछ भी नहीं है। यदि हम करेंगे तो धीरे धीरे हमें सब जानकारी होती जाएगी। और जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की, टीजीटी की, वर्ग 2 की, तो मुझसे जो भी आप लोगों के डाउट हैं, जो भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ तो ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो मैं आपसे बता दूं कि कम से कम आप 8-9 बार पढ़ लीजिए उसे अच्छे से। और फिर आप इतनी जल्दी, तो इतनी मोटी बुक है वो, उसे इतना पढ़ भी नहीं पाएंगे, कम से कम 3 से 4 महीने आपको लग ही जाएंगे। मैं अपने लिए भी यही बोलूँगी कि मुझे भी लग ही जाएंगे और फिर उसमें फिर धीरे धीरे ही ये क्लियर होगा। हालांकि ये बुक कह देंगे इससे ये बुक हमारा सिलेक्शन करा देगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ये हमारा कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करा देगी कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसमें पूरा ग्राफ दिया गया है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। इससे आप पकड़ पाएंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, या कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है और सवाल है, फंजाई वगैरह हैं, और काफ़ी सारे टॉपिक, बैक्टीरिया है, वायरस है, जितने भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं। तो इससे हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे हम उसी टॉपिक को और अच्छे से नेट में सर्च करके, गूगल में सर्च करके पढ़िए तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। प्लस आप सरकारी शिक्षक बन पाएंगे, वर्ग 2 में हो या फिर आप पीजीटी की भी धीरे धीरे आप स्विच कर सकती हैं। पहले टीजीटी देखिए। तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता पाई कि किस बुक से पढ़ें, और फिर आपकी जो इच्छा हो आप घटना चक्र भी मंगा सकती हैं। जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं या फ्रेंड्स हैं, या कह सकते हैं जो आने टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।